भक्तजनों, हमने अपने पिछले भाग में भगवान श्री गणेश की ढूंढीराज कहलाने की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था। अब हम अपने आगे की कथा में भगवान श्री गणेश की द्वारा रावण को छले जाने की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आइए हम कथा आरंभ करते हैं। लंका अधिपति रावण असुर जाति का होने के बावजूद प्रकांड विद्वान तथा शिव जी का अनन्य भक्त था। बेहद शक्तिशाली राजा रावण का पुत्र मेघनाद भी उसी के समान पराक्रमी तथा बलशाली था। इंद्र को परास्त करने के कारण ही मेघनाद इंद्रजीत कहलाता था और रावण के भाई कुंभकर्ण के विषय में तो कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। शिव जी के अनेक भक्तों में रावण ही एकमात्र ऐसा भक्त था जो नित्य शिवार्चन करते समय अपने शीश काट कर भगवान शिव को समर्पित करता था। रावण की कुदृष्टि शिव जी के आत्मलिंग पर लगी हुई थी और वह जानता था कि यदि आत्मलिंग उसके अधिकार में आ जाए तो वह भी शिव के समान ही शक्तिशाली बन जाएगा। यही सोचकर रावण कैलाश पर्वत पहुंचा और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हुए और रावण को दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। रावण ने शिव जी से आत्मलिंग की मांग की, जिसे शिव जी ने स्वीकार कर लिया और आत्मलिंग देते समय रावण से यह कहा कि यह किसी भी स्थिति में भूमि पर न रखा जाए। भूमि पर रखते ही जहाँ इसे रखा जाएगा यह वहीं स्थापित हो जाएगा। आत्मलिंग लेकर रावण लंका की ओर चल दिया। उसने हर सावधानी बरती कि भूल से भी आत्मलिंग धरती से ना छूने पाए। लंका नगरी अभी काफ़ी दूर थी और रावण जैसा परम शिव भक्त सायंकाल की संध्या अर्चन करना चाहता था। उसकी स्थिति बेहद असमंजस भरी थी। आत्मलिंग को हाथ में पकड़े वह शिव आराधना नहीं कर सकता था और ना ही उसे आत्मलिंग को धरती पर रखने का जोखिम ले सकता था। उसने यहाँ वहाँ नजरें घुमाई कि यदि कोई हो तो उसे यह आत्मलिंग पकड़ाकर अपनी संध्या अर्चन कर सके। इस तरह वह सोच ही रहा था कि अन्य स्थितियों में देवताओं ने यह जान लिया था कि रावण ने भगवान शिव से क्या वरदान मांगा है। इस स्थिति में देवतागण बहुत चिंतित थे और इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वे देवगण गणेश जी के पास पहुँचे और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि किस समस्या के लिए वे श्री गणेश के समक्ष आए हैं। देवताओं को आश्वस्त करते हुए श्री गणेश ने कहा कि वे किसी प्रकार की चिंता ना करें और वे निश्चिंत होकर वापस चले जाएं। इसीलिए गणेश जी ने एक साधारण बालक का रूप धारण किया और जा पहुँचे सीधे जहाँ रावण था। रावण
अभी परेशानी की दशा में आत्मलिंग को पकड़े हुए असहाय इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी दृष्टि वहाँ से गुजर रहे बालक रूपी श्री गणेश जी पर जा पड़ी। वह बेहद प्रसन्न मुद्रा में बोला, हे बालक, आओ और कुछ देर के लिए इसे पकड़ लो। लेकिन उस बालक ने रावण की बातों में कोई रुचि न दिखलाई और बोला कि वह जल्दी में है, उसे शीघ्र ही कहीं पहुंचना है। अब रावण ने सोचा, यदि इस बालक ने आत्मलिंग न पकड़ा तो आसपास कोई और बालक है नहीं जो इसे पकड़ सके। रावण ने उस बालक को अनेक प्रलोभन दिए, अर्थात अनेक प्रकार से लालच देने का प्रयास किया। अंततः वह बालक आत्मलिंग पकड़ने को तैयार हो गया। रावण ने उसे यह भी निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में वह इसे नीचे भूमि पर मत रखे। उस बालक के हाथों में आत्मलिंग पकड़ाकर रावण शिवार्चन हेतु आगे की ओर बढ़ गया। अभी रावण ध्यानावस्था में ही था कि उसे उस बालक की पुकार सुनाई दी, जो उससे पुकार कर आग्रह कर रहा था कि प्रतिमा बहुत भारी है और वह उसे और ज़्यादा देर तक थामे नहीं रख सकता। रावण ने उस बालक की ओर मुड़कर अनुरोध भरे स्वर में कहा कि वह कुछ देर इसे और पकड़े रहे ताकि वह अपनी पूजा अर्चना पूरी कर सके। लेकिन बालक ने परिवर्तित स्वरूप श्री गणेश जी के स्वरूप में आत्मलिंग को वही भूमि पर रखकर अंतर्ध्यान हो गया। इधर रावण ने जब आत्मलिंग को भूमि पर रखा देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसने उसे उठाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन प्रतिमा हिली तक नहीं। अंततः प्रतिमा को वहीं छोड़कर बुझे मन से रावण ने लंका की ओर प्रस्थान किया, अर्थात वापस चला गया। वर्तमान में इसी स्थान पर एक विशाल मंदिर बना है, जहां हजारों श्रद्धालु गण आते हैं और इस मंदिर पर के उपास्य देव महादेव महाबलेश्वर के नाम से विख्यात हैं। इनके साथ ही गणेश रूपी श्री गणेश गोकर्ण के रूप में इस मंदिर में विराजमान हैं। आगे हम श्री गणेश की श्रोतागणों परशुराम से विवाद की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री गणेशाय नमः।